हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे लिवर क्रियोसिस के बारे में। लिवर क्रियोसिस एक डिसीज़ होती है कि हमारे लिवर से रिलेटेड होती है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे इस डिसीज़ को डायग्नोस किया जाता है, हम सारी चीज़ें एक एक करके पूरी इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा लिवर क्रियोसिस डिसीज़ को जानने के लिए। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि रहने वाला है आज लिवर क्रियोसिस के ऊपर। आज हम बात करेंगे लिवर क्रियोसिस के बारे में, जिसमें जो लिवर होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखने में भी कितना अजीब सा लगता है, मतलब जैसे कि किसी चीज़ को तल दिया गया हो। इस प्रकार का जो लिवर होता है वो हो जाता है ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से, या फिर किसी को जो हेपेटाइटिस होता है उसके कारण, और दूसरी अनेकों प्रकार की जो डिसीज़ होती है उसके कारण जो लिवर क्रियोसिस डिसीज़ होती है वो होती है। ये आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये होता है हमारा लिवर कुछ इस प्रकार का हो जाता है आफ्टर दी लिवर क्रियोसिस। हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो फेब्रस सेप्टा, इसमें जो फेब्रस टिश्यूज़ जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के इसमें फॉर्मेशन होने लग जाती है दूसरे टिश्यूज़ की। और जो एक्चुअल टिश्यूज़ होते हैं, जो अच्छे टिश्यूज़ होते हैं हमारे लिवर के लिए, उनकी क्या होती है, डेड हो जाती है। वो जो होते हैं वो उसमें रुक जाते हैं प्रोडक्शन होना उनका। और दूसरे फाइब्रस सेप्टिक टिश्यूज़, फैटीसाइड्स जो होती है, उनका बिल्डअप्शन जो होता है वो हमारे लिवर में बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण लिवर क्रियोसिस जो होती है वो हो सकती है लंबे समय के लिए। अगर इनमें बिल्डअप्शन होगा तो हो सकता है। हम आगे सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ लिवर क्रियोसिस। ये हमारा नॉर्मल लिवर होता है कुछ इस प्रकार का, और लिवर क्रियोसिस में जो लिवर होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है। लिवर क्रियोसिस इज अ क्रोनिक लिवर डिसीज। ये क्रोनिक लिवर डिसीज है, मतलब कि एक्यूट नहीं है। जैसे कि आपको पता नहीं चलेगा कि एकदम से आपको लिवर क्रियोसिस हुआ है। ये जो लिवर में स्टार्टिंग में जो रहेगा इन्फेक्शन लगेगा, या फिर जो कह सकते हैं अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो धीरे 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 क्रोनिक लंबे समय के लिए जो धीरे से स्टार्ट होगी, लंबे समय के लिए डिसीज जो रहेगी बनी रहेगी। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ क्रोनिक लिवर डिसीज डेट अराइज ड्यू टू एल्कोहलिज्म। ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हो तब हो सकती है, जिसके कारण एक होता है हेपेटाइटिस। अगर आपने हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं लगाई है आपको, और किसी और रीज़न से भी अगर हेपेटाइटिस है तो उसके कारण जो लिवर क्रियोसिस है वो क्योर हो सकती है। और अदर कंडीशन लिवर फेलियर, जैसे कि लिवर फेलियर हो सकता है। लिवर फेलियर हो सकता है, पेशेंट आर ट्रीटेड विद ट्रांसप्लांटेशन। अगर किसी पेशेंट का किसी कारणवश पहले लिवर जो है ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उसका लिवर जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके कारण भी जो लिवर क्रियोसिस है वो हो सकती है। तो वही इसमें बताया गया कि लिवर क्रियोसिस इज अ लेट स्टेज ऑफ द स्कैनिंग फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर caused by many liver related disease and conditions such as chronic alcoholism hepatitis। हेपेटाइटिस के कारण एल्कोहलिज्म कंज्यूम करने के कारण और जो फाइब्रोसिस होता है उनका बिल्डअप्शन हो जाता है। तो ये हेल्थी लिवर होता है कुछ इस प्रकार का, हेपेटिक लिवर कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। देन जो लिवर फाइब्रोसिस होते हैं, लिवर के ऊपर फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद में लिवर क्रियोसिस जो होती है वो बन जाती है। तो इसकी स्टेज हो गई कुछ। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्रियोसिस इट इज़ अ क्रोनिक लिवर डिसीज। ये क्या है, क्रोनिक लिवर डिसीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैनिंग ऑफ द लिवर दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रोस। इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होने लगती है लिवर के ऊपर, जो फाइब्रोस इसका टिश्यूज होते हैं उनकी जो होती है फॉर्मेशन होने लगती है, एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल। और जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, और जो फाइब्रस स्कार टिश्यू होती है उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज सेल डेट द ऑर्गन। जो ऑर्गन के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका तो डिस्ट्रक्शन होगा, और जो फाइब्रोसिस टिश्यूज एसोसिएटेड होगा उनकी फॉर्मेशन होगी। क्या कहता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एल्कोहल इन एक्सेस, बट देयर आर नंबर्स ऑफ अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज। ये लंबे समय की इंजरी के कारण लिवर में, जो किसी लंबे समय की इंजरी या फिर डिसीज से अगर लिवर अफेक्टेड है, ज़्यादा एल्कोहल पर्सन जो कंज्यूम करता जाता है, उसके कारण जो ये डिसीज़ है वो बनती जाती है। और भी दूसरे इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, हम आगे इसका जो डिस्कशन करेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड द लॉस ऑफ लिवर सेल प्रिवेंट द लिवर फ्रॉम फंक्शन नॉर्मली। इसमें क्या होता है, क्रियोसिस में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारे लिवर का वो क्या होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, मतलब बिगड़ने लगता है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। और जो उसके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
लॉस होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लीवर है वो नॉर्मली फंक्शंस नहीं कर पाता। अगर लीवर के जो सेल्स होंगे वो उनकी डेथ होने लगेगी, या फिर जो सेल्स का होगा प्रोडक्शन होगा वो लॉस होने लगेगा, तो ये नॉर्मली फंक्शंस नहीं कर पाएगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? क्रियोसिस ऑफ्टन क्योज बाय हेपेटिक एंड फैटी लिवर। क्रियोसिस किस कारण से होती है? या तो हेपेटाइटिस हो या फिर लिवर फैटी हो, मतलब कि जो लिवर है उस पे फैट्स जो हो वो जमा होने लग जाता है, या फिर हेपेटाइटिस होगा, उसके कारण जो हमें क्रियोसिस होती है वो डिसीज बनती है। रिमूव एट द स्टेज द चेंजेस आर स्टिल फुली रिवर्सिबल। सो द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रियोसिस इज डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू दैट रिप्लेस नॉर्मल पेरेनकाइमा, ब्लॉकिंग द पोर्टल फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द ऑर्गन एंड डिस्टर्बिंग नॉर्मल फंक्शंस। क्या कह रही है लाइन हमें? जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या कह रही है? जो क्रियोसिस है उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है? हमने आगे भी समझा, स्कार टिश्यूज का। स्कार टिश्यू का जो होता है डेवलपमेंट होता है, फाइब्रोस स्कार टिश्यूज का, जो कि क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको रिप्लेसमेंट, उनका रिप्लेस कर देते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। और किस चीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है हमारे लिवर में? जो स्कार फाइब्रोस स्कार टिश्यू होता है उनका। उसके कारण जो हमारी पोर्टल वेन होती है हमारे लिवर में, आपको पता है एक पोर्टल वेन होती है जिसमें क्या होता है? ब्लड जो होता है फ्लो होता है, तो उसका क्या होता है? उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। अगर लिवर में फैटी एसिड का जो होगा फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब फैट्स जो होंगे वो उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, या फिर जो दूसरे टिश्यूज होते हैं जो कि अफेक्टेड करते हैं लिवर को वो जम जाएंगे, तो जो पोर्टल वेन होगी उसका ब्लड फ्लो भी जो होगा वो रुक जाएगा। उसके कारण जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनमें क्या होगा? डिस्टर्बेशन बना रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे, क्योंकि जो पोर्टल वेन का ब्लड फ्लो होगा वो उसमें रुक सकता है। उसी प्रकार टाइप्स ऑफ क्रियोसिस, कितने टाइप्स की क्रियोसिस होती है? तो द मेजर टाइप्स ऑफ क्रियोसिस बेयर पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक होती है एल्कोहलिक क्रियोसिस। एल्कोहलिक क्रियोसिस किस कारण होती है? एल्कोहल को इनटेक करने से। जब एल्कोहल पेशेंट कंज्यूम करेगा तो उसको एल्कोहलिक क्रियोसिस जो होगी वो हो सकती है। उसी प्रकार एक होती है पोस्ट नेक्रोटिक क्रियोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक क्रियोसिस किस कारण होती है? अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस है, अगर उसको हेपेटाइटिस है तो उसको क्या हो सकती है? पोस्ट नेक्रोटिक क्रियोसिस हो सकती है। उसी प्रकार एक होती है बाइलेरी क्रियोसिस, जिसमें क्या होता है? बाइलेरी का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। बाइलेरी क्रियोसिस में क्या होता है? बाइलेरी का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट होती है कार्डियक क्रियोसिस। कार्डियक क्रियोसिस किस कारण से होती है? राइट साइड हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट का राइट साइड का हार्ट फेल है तो उस कारण से उसको कार्डियक क्रियोसिस जो होती है वो हो सकती है। नेक्स्ट होता है नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक क्रियोसिस। जो नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक क्रियोसिस होती है वो जीआई डिसीज से रिलेटेड होती है। तो ये टाइप्स हो गए क्रियोसिस के। हम आगे इसकी इटियोलॉजी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है तो जो क्रियोसिस है वो बन सकती है। उसी प्रकार लॉन्ग टर्म एल्कोहल एब्यूज, वही बार बार एक ही बात बताई जा रही है कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंट एल्कोहल का कंज्यूप्शन करता है तो उसको क्रियोसिस जो है वो हो सकती है। एक होता है ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। जो लीवर होता है उसमें सूजन हो जाना, लीवर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण लंबे समय तक अगर लीवर पे सूजन रहेगा तो क्रियोसिस बन सकती है। डिसऑर्डर ऑफ द ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ द लीवर, द बाइलरी सिस्टम सच एस प्राइमरी बाइलरी क्रियोसिस एंड प्राइमरी कोलेंजाइटिस। उसी प्रकार अगला है हेपेटाइटिस बी। अगर हेपेटाइटिस बी का लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है तो भी हो सकती है। हेपेटॉक्सिक ड्रग और टॉक्सिन, ऐसे ड्रग्स जो कि हेपेटॉक्सिक होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं उनका कंज्यूम करने से भी पेशेंट को जो क्रियोसिस होती है, लिवर क्रियोसिस, वो हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आयरन, अगर आयरन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, उसके कारण भी जो क्रियोसिस है वो बन सकती है। ओके, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है दिख सकते हैं। जैसे एक होता है पेरिफेरल एडिमा, एक होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, उसको उल्टी जैसा होगा और उल्टियाँ होगी। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, या तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर उससे डायरिया लग जाएगा, या तो फ्रेश होने में प्रॉब्लम आएगी या फिर बार बार डायरिया उसे लग जाएगा। एंड पेन एंड फीवर, उसको वहाँ पर पेन होगा और फीवर भी इसमें आ सकती है। क्लूबिंग, अनलार्जमेंट लिवर और स्प्लीन, जो लिवर है और स्प्लीन है उनकी जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार एसाइटिस, एसाइटिस मतलब क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एसाइटिस का मतलब होता है किसी भी जगह पे जो फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाना, तो एसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट रेड स्पाइडर लाइक ब्लड वेजल्स ऑन द स्किन, जो स्किन होगी उस पर रेड स्पाइडर जैसी जो ब्लड वेजल्स होगी वो दिखाई देगी। नेक्स्ट जॉइंटिस होगा पेशेंट को, जो अगर लिवर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो रही है
तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पेशेंट को जो जॉइंटिस है वो हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। हमें डायग्नोसिस कैसे करना है कि पेशेंट को लिवर क्रियोसिस जो डिसीज़ है वो है, तो हमें कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को लिवर क्रियोसिस डिसीज़ है। तो इसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट सीबीसी टेस्ट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड का पता चलेगा कि ब्लड जो पेशेंट का वो नॉर्मल है नहीं है। नेक्स्ट लिवर फंक्शन टेस्ट, एक एसजीपीटी टेस्ट होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट सीरम ग्लूटेमिक, तो एक एलएफटी एसजीपीटी, नेक्स्ट सीरम एल्बुमाइन, नेक्स्ट लिवर बायोप्सी, देन लिवर स्किन का हो सकता है पूरा, अपर जीआई बेरियम स्वेलो, कंपोर्टेड टोमोग्राफी मतलब सीटी ऑफ द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन है उसकी सीटी करा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई ऑफ द एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन है उसकी एमआरआई टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमिनल, जो एब्डोमिनल है हमारा उसका जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, तो ऑल पेशेंट्स विथ क्रियोसिस कैन बेनिफिट फ्रॉम सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्लूडिंग, जो भी पेशेंट क्रियोसिस से अफेक्टेड है उनको इन जो ट्रीटमेंट हम अभी डिस्कस करेंगे उनसे फ़ायदा हो सकता है। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स है, जैसे स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल। अगर कोई पेशेंट क्रोनिक लिवर डिसीज से अफेक्टेड है तो उसे जो एल्कोहल का कंजप्शन है वो रोक देना चाहिए। स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल। नेक्स्ट लिमिटेड सॉल्ट इन द डाइट, जो डाइट है उसका खाना पीना है उसमें जो नमक की मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा, वैक्सीनेटेड उसको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। किन किन की, इन्फ्लुएंजा की, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी एंड निमोनिया इफ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, अगर डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड है तो उन्हें ये वैक्सीन जो है वो यूज में मतलब लगवा लेनी चाहिए। अगला है जनरली लिवर डैमेज फ्रॉम द क्रियोसिस कैन नॉट बी रिजर्व्ड बट ट्रीटमेंट कुड स्टॉप और डिले फर्दर प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। जो जनरली अगर लिवर डैमेज है क्रियोसिस से वो फिर से उसी प्रकार का नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट के कारण से हम उस जो डिसीज है उसको रोक सकते हैं और उसको डिले कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं उनको भी हम कम। अगला a healthy diet is encouraged as क्रियोसिस में भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर पेशेंट हेल्थी डाइट रहता है तो जो क्रियोसिस है वो उसे एनर्जी मिल जाएगी जो ठीक होने की प्रोसेस होगी उसके लिए। तो आ हेल्थी डाइट इज एनकरेज एज अ क्रियोसिस में भी अन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो हमारी क्रियोसिस है वो क्या है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब कि सही होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी पेशेंट की लगती है, इसलिए एक हेल्थी डाइट पेशेंट को इसमें जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इन्फेक्शन एंड वायरस, मेडिकेशंस कैन हेल्प विथ ईचिंग। एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स जो होती है प्रिस्क्राइब की जाती है अगर इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए, और दूसरी मेडिकेशंस जो कि ईचिंग, जैसे कुछ ईचिंग टाइप लगता है उसको ठीक करने में जो एंटीबायोटिक्स होती है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। लेक्साटाइव्स सच एस लेक्टोलोज डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशंस, जो लेक्टोलोज होती है उसे लेने से जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो कम होता है। एल्कोहलिक क्रियोसिस क्योज्ड बाय अल्कोहल एब्यूज इज ट्रीटमेंट बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहलिक क्रियोसिस जो होती है किसके द्वारा, ज़्यादा एल्कोहल एब्यूज करने के कारण जो होती है, और कैसे ट्रीट कर सकती है, इसके लिए जो एल्कोहल है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगला है हमारा ट्रीटमेंट फॉर हेपेटिक क्रियोसिस इन्वॉल्व्स मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। बहुत सारी मेडिकेशन अलग अलग प्रकार की हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए होती है, जैसे कि इंटरफेरोन फॉर वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसके लिए इंटरफेरोन होती है। एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है किसके लिए, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए। एक प्रोसेस होती है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, किसी दूसरे का जो लिवर का कुछ पार्ट होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। इन्फेक्टेड जो लिवर होता है उस पेशेंट के उस वाले पार्ट से जो सही लिवर होता है वो उसका आधा पार्ट काट के उसमें लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लिवर ट्रांसप्लांट। उसके द्वारा भी जो ये डिसीज है उसको क्योर किया जा सकता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं इन चीज़ में, एक लिवर फेलियर, जो लिवर है वो फेल हो सकता है। स्प्लेनोमेगली, एसाइटिस एंड बैक्टीरियल पेटोनाइटिस, एसाइटिस हो सकता है अभी जो एक्यूमुलेशन हो सकता है फ्लूइड का, और बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, जो पोर्टल है उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो सकता है, जो पोर्टल वेन है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा हो सकता है। किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हेपेटो सेल्युलर क्रोनिकोमा हो सकता है। मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को। चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट कॉन्शियसनेस हो सकता है उसकी लेवल में भी चेंजेस हो सकता है, और मे बी विल बी गो इन कोमा। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
अब इसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या होती है, इसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या, जैसे कि प्रोवाइड कंफर्ट मेजर सच एज बैक रबिंग एंड एक्सचेंजिंग पोजीशन टू द रिलीव पेन। जो पेशेंट है उसको बैक कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, जो उसकी बैक है उसको रब करना है और पोजीशन को लगातार चेंज करते रहना है पेशेंट की, ताकि जो पेन है उससे उसको रिलीव मिले। टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक डीप ब्रेथ। पेशेंट को नई नई जो टेक्निक्स है उनको हमें मतलब समझाना है, जैसे कि डीप ब्रीथ, सांस अंदर ज़्यादा अच्छे से सांस को लो और फिर बाहर छोड़ो, ये कुछ टेक्निक्स होती है। प्रोवाइड क्वाइट एंड क्लेम इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ जो कि शांत और अच्छा सेफ इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करना है। गिव एनाल्जेसिक टू रिलीव फ्रॉम पेन एंड फीवर। उसे एनाल्जेसिक टेबलेट्स देनी है, किसके लिए, जो पेन होता है और फीवर होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। एलिवेट पीटीज करेक्ट एक्टिविटीज टॉलरेंस एंड एडजस्ट एक्टिविटी एंड रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ द टास्क दैट मेक क्योर्स अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी चेंजेस। नेट्स हेल्प एंड इनकरेज पेशेंट टू ईट, फीड द पेशेंट्स व्हेन फटीगो और लेट समवंस नियरबाई टू हेल्प पेशेंट्स। पेशेंट की हेल्प करनी है उसे खाना खिलाने में और पानी वगैरह पिलाने में, और जब वो उसे थकान हो तब किसी को बुलाकर उस पेशेंट की जो हेल्प हो वो करनी है। नेक्स्ट है कीप हेड ऑफ बेड एलिवेट टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग बाय रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द डायफ्राम। जो बेड का जो बेड है उसको एलिवेट करके रखना, कुछ इस प्रकार से बेड को रखना है ताकि जो पेशेंट का हेड है वो थोड़ा ऊपर की ओर रहे, उसके कारण जो पेशेंट है वो सांस सही से ले पाए और जो उसका डायफ्राम है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना लगे। पेशेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है कैसे, कि उसको ब्लीडिंग ना हो, उसकी यूरिन को मॉनिटर करना है, उसके स्टूल को, उसके गम्स को और उसकी स्किन में जो साइंस है ब्लीडिंग्स के, वो सारी चीज़ें जो है हमें क्या है नोट करती रहनी है और उस पेशेंट को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। टीच पेशेंट टू यूज सोप टूथब्रश। पेशेंट को हमें टीच करवाना है कि जो टूथपेस्ट है वो टूथब्रश है जो कैसा लेना है, जो सोप टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। एडमिनिस्ट्रेट विट के एस ऑर्डर्ड। विट के को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है। हमारा आज का टॉपिक जो था लिवर क्रियोसिस के ऊपर, ये एक डिसीज होती है, इस पर कैसे ये परफॉर्म होती है, कैसे ये फॉर्मेशन होती है, इसकी क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कॉलेजेस के साथ में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।